ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। यू कैन लव हु यू आर एंड स्टिल डिजायर। कभी आपने अगर मैंगो नहीं खाया होता और मैं आपको बताऊं कि यार मैंगो ना ऐसा हल्का सा खट्टा होता है, हल्का सा मीठा होता है, तो क्या समझ आएगा? अगर किसी गेम में आपको कुछ कार्ड्स मिले और आप यही बोलते रहो कि यार मेरे कार्ड्स अच्छे नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, कौन सा गेम खेलोगे आप? पर ऐसा नहीं है कि अगर उसने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, प्यार किया हुआ है, तो वो कह रही है तू जैसा है वैसी रहे, तो ऐसे ही अच्छा बहुत हेल्थ खराब हो रही है, क्या हो गया, कैंसर हुआ है, कोई बात नहीं, कैंसर तो होता है, तो जैसा है वैसी रहे। जैसे मैं अपने चैनल में हर टाइम है ना इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती थी ये, बट एक चीज जो मुझे लगा मैंने कवर नहीं की वो यही थी कि अगर आपको कहीं भी इम्प्रूव करना है लाइफ में, अगर आपका गोल है ना इवॉल्व करने का, आप खुद को बिना अपनाए आज जो आप हो उसको बिना एक्सेप्ट किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि जैसे जैसे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, नॉट जस्ट इन वर्ड्स में मैं बातें कर रही हूँ, लिटरली जब मैं अपने साथ वो काम कर रही हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो भी हूँ उसको अपना रही हूँ, खुद को कह रही हूँ कि तू जैसी भी है, जो भी है मेरी है, मेरे लिए प्यारी है, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए जो भी इम्प्रूव करने की चीजें हैं, जो मुझे लगता है मुझे खुद के लिए बढ़िया करनी चाहिए, खुद को वहां ले जाना चाहिए, ये पहुंचाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो चीजें मेरे लिए करना आसान हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जब मैं इंप्रूव करने की सोचती थी तो मैं एक लैक, मेरे अंदर एक लैक फील करके सोचती थी कि मेरे अंदर कमी है, मुझे इंप्रूव करना है, मेरे अंदर कमी है, मुझे इंप्रूव करना है। लेकिन अब फर्क ये आ चुका है कि मैं कह रही हूँ कि आई लव माई सेल्फ। आई थिंक भगवान ने मुझे ये जो पावर, ये जो एनर्जी, जो लाइफ दी है, मुझे इसका फुल यूज करना चाहिए एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस लाइफ को जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कोई भी और लाइफ इस दुनिया में, इस लाइफ को एक अच्छी लाइफ दूं। तो दोनों में इंप्रूव करने का भाव है, बट एक में भाव ऐसा है कि नहीं कमी है, दिक्कत है तो करना पड़ेगा, और एक में ऐसा है कि नहीं प्यार है, मन है, दोस्ती है और मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हम सबको ये फीलिंग है कि यार अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, अपना ले, तो कितना आराम है। वो जो रेस्टलेसनेस है, वो जो बेचैनी है, हमेशा लो फील करना है कि मैं कम हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे तो अभी ऐसा बनना है, वैसा बनना है, वो सब कुछ लाइफ से हट जाएगा। और जब वो सब लाइफ से हट जाएगा तो हम कितने आराम में, कितने ईज में लाइफ जी सकते हैं। बट नहीं, हमें ये सिखाया गया है कि अगर हम ऐसे अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, ऐसे ठहर जाएं और अपना लें, तो हम कैसे ग्रो करेंगे? हम तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। हम तो अपने आप को रोक रहे हैं एक तरह से, और हमें अपने आप को नहीं रोकना है। इसलिए हमें हमेशा क्या बोलते रहना है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। पहले मुझे भी लगता था कि यार अगर आप सारा टाइम अपनी कमियां देखते रहो, उनको इम्प्रूव करते रहो, तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, आप एक ही जगह पे नहीं रहोगे। नहीं तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया जैसे भी आप हो, इसका मतलब तो आपने हार मान ली ना। अगर आज आप खराब हो, आज जो हो आपको पसंद नहीं है, और आपको कोई बोले उस नापसंद इंसान को, उस नापसंद पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर लो, तो आप कहोगे नहीं ना, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूं? जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद को अपनाते नहीं है ना, तो हमारे अंदर उस चीज का जो पेन है, वो दुख है, वो जो बेचैनी है, इतनी ज्यादा भर जाती है ना कि लाइफ में हम जो भी करते हैं ना वो अच्छा नहीं करते। फिर चाहे खुद को बदलना ही क्यों ना हो, खुद में कुछ इंप्रूव करना ही क्यों ना हो, अगर हमारे बेस में, हमारे अंदर डीप रूटेड एक आराम, एक बैलेंस, एक इक्वानिमिटी नहीं है, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। आप खुद ही सोच सकते हो, जिस किसी दिन आप बहुत खुश थे, मजे कर रहे थे, उस दिन अगर आपको कोई बोले कि यार तेरे अंदर ये कमी है, ठीक कर ले, तो आपको कैसा फील होता है? हाँ यार सही क्या बात है, मुझे इस चीज पे ध्यान देना है, ये करना है, वो करना है। बट अगर आप दुखी हो, अंदर इश्यू चल रहा है और कोई आपको बोले यार तेरे में एक गड़बड़, आपको क्या मन करता है? दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मुझे क्यों सिखा रहे हैं, मुझे नहीं सीखना है। अब हम एक मदर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को पूरी तरह एक्सेप्ट करती है, शायद एक मदर ही होती है जो एक मदर एंड बच्चे वाला रिलेशन ही होता है, जिसमें मदर अपने बच्चे को पूरी तरह अपनाती है। वो जैसे कलर का है, जो साइज का है, जैसी उसकी शक्ल है, वो हमेशा वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा लगता है। उसको लगता है ये मेरी आंखों का तारा है, क्योंकि उसके अंदर इतना प्यार है कि वो उस मोमेंट पता नहीं कैसे वो पूरी तरह अपना लेती है। अब उस मदर को जो अपने बच्चे को पूरी तरह प्यार कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, अगर उसको पता चले कि उसका बच्चा हेल्दी नहीं है, या उसका बच्चा सही दिशा में नहीं है, या कुछ गलत कर रहा है जिससे उस बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो वो माँ पूरी तरह उस काम में लग जाएगी। चाहे उसको ढंग का खाना खिलाना है, चाहे उसको कुछ समझाना है, चाहे उसको मारना पीटना है, वो तक भी कर लेगी। पर ऐसा नहीं है कि अगर उसने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, प्यार किया हुआ है, तो वो कह रही है तू जैसा है वैसी रहे, तू तो ऐसे ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बहुत हेल्थ खराब हो रही है, क्या हो गया, कैंसर हुआ है, कोई बात नहीं, कैंसर तो होता है, तो जैसा है वैसी रहे। अच्छा क्या हुआ, अभी गुंडागर्दी में दिमाग चल रहा है, अरे कोई नहीं, तू जैसा है वैसे रहे। ऐसा कभी नहीं होता।
उल्टा मैंने ये रियलाइज किया है कि जितना ज्यादा जहां प्यार होगा जिस भी रिलेशनशिप में, जिस भी एरिया में, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट और अच्छे से होती है और ब्यूटीफुली होती है। इवन आप देखोगे, अगर आपका कोई हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है, तो अगर आप जेन्युइनली सामने वाले को प्यार करते हो तो आप जेन्युइनली और ज्यादा चाहते हो कि वो आगे बढ़े, चाहे फिर वो करियर में है, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो खुशी में है। आप हमेशा हर चीज उसके लिए कोशिश करोगे कि कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हो, कैसे आप उसकी लाइफ को और बेटर बना सकते हो। एक्सेप्ट करने से, अपनाने से ये कभी नहीं होता है कि आप रुक जाते हो। ये बस हमारे दिमाग में ना एक बात डाली हुई है, और क्योंकि हमने कभी एक्सेप्टेंस तो प्रैक्टिस की नहीं, सेल्फ लव प्रैक्टिस तो कभी किया नहीं है, तो हमें वो फीलिंग से कुछ नहीं पता है। हम कुछ नहीं जानते एक्सेप्टेंस के बारे में। हम बस सुनी सुनाई बातें जो हमारे दिमाग में बचपन से डाली गई, और शायद हमारे पेरेंट्स के किसी और ने डाली और उनके किसी और ने, वो सभी लाद के घूम रहे हैं। जब आप जेन्युइनली दिल से, पूरे मन से अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो ना, यू विल सी इट इज वेरी डिफरेंट। इस बारे में सोचना, इस बारे में बात करना बहुत अलग है, और इस चीज को प्रैक्टिस करना, अपनाना, फील करना बहुत अलग है। सो अगर आपको ये बात अटपटी लग रही है अभी भी, समझाने के बाद भी मेरे, कि यार ये ऐसा होता नहीं है, ये नहीं है, आप ट्राई करके देखो। आप एक बार खुद को ये बोल के देखो एवरी सिंगल डे कि तू जैसी है, जो भी है, जो भी सारी चीजें हैं, आई एक्सेप्ट इट फुल्ली एंड अनकंडीशनली। धीरे धीरे देखना कैसे आपका मन, मूड सब इतना अच्छा होता जाता है, और आपका ऐसा नहीं है कि उससे रुकने का मन करता है, उल्टा आपका और मन करता है कि आप ये अच्छा करो, नहीं ये भी मैं अच्छा करती हूँ, अब तो मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी। क्योंकि अंदर जब प्यार एंड बैलेंस एंड इक्वानिमिटी होती है ना, इंसान अपना बेस्ट देता है। इवन आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी एरिया में अच्छा नहीं कर रहा है ना, आप उसको बस बोलना स्टार्ट करो कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, एंड इस चीज में ये अच्छा है, वो अच्छा है। कहीं ना कहीं उसको वो प्यार और वो आराम और वो बैलेंस दो। आप देखो वो उस चीज में जितना भी खराब कर रहा था उससे कई गुना अच्छा करने लग जाएगा। विद इन डेज यू विल सी, जो चीज बोल बोल के कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं मारूंगी, डांटूंगी, उसकी जगह आप प्यार से बोलने लगो ना कि तुम तो अच्छा ही करोगे, तुम्हें जो सही लगेगा तुम वो करोगे, और तुम बढ़िया करते हो, वो सब बोलना स्टार्ट करोगे, वो बच्चा सडनली कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जो प्यार की, जो एक्सेप्टेंस की ताकत है ना, आई थिंक हम वो नहीं जानते। आप सब लोगों ने वो समझी ही नहीं है, जानी ही नहीं है, आपने टेस्ट ही नहीं किया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, कभी आपने अगर मैंगो नहीं खाया होता और मैं आपको बताऊं कि यार मैंगो ना ऐसा हल्का सा खट्टा होता है, हल्का सा मीठा होता है, ये वाला फ्लेवर होता है, आपको क्या समझ आएगा? आपने जो खाया होगा, जो समझा होगा, वही समझ आएगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करने की, एक्सपीरियंस करने की, मतलब इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लाइफ में। जब तक आप ये नहीं करोगे आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। सो मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ आई थिंक पिछले साल ही दिवाली का टाइम था, एंड हमारे घर में किसी ने, जो हमारे यहाँ क्लीनिंग लेडी है, उसने कुछ कंप्लेंट कर दी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बेसिकली उसको चिढ़ थी या कुछ थी, तो उसने सारे घर वालों को बोल दिया था कि ये जो इनकी डॉग है, हमारी डॉग मीरा, ये गंदगी फैला रही है, नीचे पॉटी कर रही है, जबकि वो पॉटी का कुछ उससे दूर दूर तक नाता नहीं था, बट मे बी वो मूड खराब था उसका, या वो हमसे चिढ़ रही थी, या कुछ भी रीजन हो सकता है। उसने सबको बोल दिया, एंड मीरा का जो नीचे जाना था बेसमेंट में, वो बंद हो गया। तो थोड़ा सा हमें लगा कि यार ऐसे कैसे, मतलब ऐसे तो कुछ किया ही नहीं उसने, फालतू में झूठ झूठ बोला, और क्या प्रूफ है और क्या नहीं है। वो बात खत्म हो गई। उसके बाद आई दिवाली का त्योहार, एंड मुझे सबको मिठाई देनी थी, जो मेरा जो भी रिवाज है, तो मैं वो दे रही थी। तो मुझे कुछ मेरे आसपास के लोगों ने कहा कि उसको मत देना, उसने तो तुम्हारा ऐसे किया, वो तो तुमसे चिढ़ती है, उसने तो ये किया, वो किया। बट क्योंकि मेरा ऐसा दिमाग नहीं है, मुझे लगता है मिठाई देनी है तो सबको देनी है, तो मैंने उनको मिठाई भी दी, जो मुझे और कुछ देना है वो भी दिया। तो मैं अगले दिन छत पे घूम रही थी, सडनली वो मेरे पास आई, एंड उनकी आंखों में लिटरली इतना प्यार और इतने आंसू थे मेरे प्रति, और वो मुझे बोल रही थी कि सॉरी, मैंने आपका ऐसा बोल दिया, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो गई, मुझे ऐसा लगा था कि उसने किया। मतलब सडनली वो मुझसे ऐसे बोलने लगी जैसे वो मेरे प्यार में हो, और वो उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, उसका उनको दुख हो रहा है अब कि मैंने ऐसा क्यों किया इनके साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी इमोशनल हो गई। वो मोमेंट इतना वो था, मैंने सोचा कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर शायद मैंने उनमें फर्क नहीं किया, या उनको जो सब बोलते हैं कि तू चिड़चिड़ी है, खराब है, मैं भी दुनिया बोलती होगी, मैंने वो नहीं बोला, और उनके वो करने पे स्टिल मैंने प्यार रखा। तो शायद उनको वो चीज इतनी टच की कि उनका बिहेवियर सिर्फ एक एक्शन से चेंज हो गया। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्यार एंड एक्सेप्टेंस की ताकत मे बी एक दिन में ना दिखे, 2 दिन में ना दिखे, और किसी को दिखे ना दिखे, बहुत ऊपर होती है, बहुत डीप रूटेड ही जाती है। आप ये सोचो, जब आप दूसरों को ऐसे चेंज कर सकते हो, तो क्या आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? क्या जब आप अपने आप को ज्यादा प्यार दोगे, ज्यादा अपनाओगे, तो क्या आप बेटर नहीं करोगे? मतलब बिल्कुल क्लियर है, नॉर्मल है कि जो चीज बाहर वर्क कर सकती है वो आपके साथ भी वर्क करेगी। जैसे मैं अपने चैनल में हर टाइम है ना इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती थी, ये हैबिट अपनाओ, 30 डेज ये ट्राई करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो रही है तो करते रहो। बट एक चीज जो मुझे लगा मैंने कवर नहीं की,
या मेरे उससे मिसिंग थी वो यही थी कि अगर आपको कहीं भी इंप्रूव करना है लाइफ में, अगर आपका गोल है ना इवॉल्व करने का, आप खुद को बिना अपनाए आज जो आप हो उसको बिना एक्सेप्ट किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आपके अंदर वो लैक है, खराब फीलिंग है, वो नेगेटिविटी है, अपने आप को पसंद ना करने का, डिसलाइक करने का, हेट करने का, वो आपको पूरी लाइफ, आप कहीं भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाओ, आपको खींचता ही रहेगा। वो चीज आपको इतनी तंग कर रही है, हम सब लोगों को, हम अपने आप को अपना नहीं रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट अपने आप के साथ बैठ नहीं सकते हैं, खुद को अवॉइड करते रहते हैं, खुद को पसंद देखना तक पसंद नहीं करते। वो सब दुख, वो दर्द, वो प्रॉब्लम हमारे अंदर इतनी भरी हुई है ना कि कहाँ हम लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ हम अच्छा क्रिएट करेंगे, कहाँ हम ऊपर उठेंगे, कहाँ हम इवॉल्व करेंगे, अगर हमारे बेस में ही कूड़ा करकट हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, वही हमें दबा के बैठा हुआ है। सो इसीलिए इट्स नॉट अबाउट फैंसी सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हवाबाजी वाली चीज है। इट इज द मोस्ट बेसिक थिंग यू हैव टू डू इन लाइफ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर किसी गेम में आपको कुछ कार्ड्स मिले हैं और आप यही बोलते रहो कि यार मेरे कार्ड्स अच्छे नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, कौन सा गेम खेलोगे आप? और अच्छा खेलने की बात वो तो दूर की बात है, आप तो गेम ही नहीं खेल रहे हो, तो एक्सप्लोर कहाँ करोगे, कहाँ अपना फुल पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, कहाँ एक बेस्ट रूप में अपने बनोगे? नहीं हो पाएगा। आप इसी बात पे रो रहे हो मेरे कार्ड्स अच्छे नहीं है, मेरे कार्ड्स अच्छे नहीं है, मेरे कार्ड्स अच्छे नहीं है, until and unless you say मेरे कार्ड जो भी हैं मेरे लिए अच्छे हैं और इसी में मैं कितना अच्छा खेल सकती हूँ, कितना अच्छा कर सकती हूँ, वो मुझे देखना है। एंड मैं फुल्ली पूरे मन से जो भी मैं हूँ, जैसी भी मैं हूँ, उसको एक्सेप्ट करती हूँ। और जब तक आप अपने आप को बार बार बोल के ये फील ही ना करने लग जाओ ना, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। यू कैन लव हु यू आर एंड स्टिल डिजायर, स्टिल मूव अहेड, स्टिल ग्रो, यू कैन डू एवरीथिंग। एंड अगर आप उस प्यार के बेस से आगे बढ़ोगे, इवॉल्व करना चाहोगे, तो आप एक फूल की तरह खिलोगे। आप ऐसी डायरेक्शन में, ऐसे एरियाज में अच्छा करोगे, आपको खुद भी नहीं पता होगा। मैं आपको एक्सेप्ट करने को ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे जैसे हो, नहीं। मे बी आप पास्ट में खराब थे, मे बी आप फ्यूचर में कुछ और होगे, इट डजंट मैटर। बट इन दिस मोमेंट, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, इन दिस मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग अबाउट यू, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी मेंटल स्टेट, सब कुछ यू एक्सेप्ट इट, इट इज योर्स। जैसे एक माँ एक बच्चे को एक्सेप्ट करती है, आपको अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। एंड उस एक्सेप्टेंस में कुछ दिन रहने के बाद ही यू विल सी कैसे और ग्रो करने का मन कर रहा है, इवॉल्व करने का मन कर रहा है, आलस नहीं आ रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो रहा, एस्केप नहीं ढूंढ रहे हो, लाइफ में ज्यादा मजा आ रहा है। यू जस्ट हैव टू ट्राई इट एंड एक्सपीरियंस इट।